नमस्कार स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन कल हमने वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टार्टिंग की जानकारी हासिल की। लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये हमारा ग्राफ है, इसके ऊपर वन स्ट्रेट लाइन एंड इस तरीके से क्रॉस के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन्स होती है इसके ऊपर x, इस साइड में x डैश, ये आपका y एंड y डैश। जिस तरीके से नंबर लाइन बनाते हैं उसी तरीके से हम इसके ऊपर ये ग्राफ की कॉपी के अंदर साइन लगा करके ये नंबरिंग कर दी जाती है। इस तरीके से इसमें x की जो वैल्यू है इस राइट हैंड साइड की, ये बीच का क्रॉस पॉइंट जो है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इस तरीके से ये हमारा एक ग्राफ के ऊपर लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके इन पे नंबरिंग करते हैं। ये इसमें फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ माना जाएगा। इसमें फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन। अब इसमें कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के ऊपर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू है इसमें, if x is 9 या यू कह सकते हैं 7, तो y की वैल्यू हमारे पास थोड़ा वैल्यूज हमारे पास स्मॉल है, इसीलिए इक्वेशन को दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। ये 8 है। इफ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 5, ये वैल्यू है। और इन्हें हमने पिछले वीडियो में बताया, x की वैल्यू को पहले और y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं। अब x की वैल्यू को पहले और y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं और इन वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट रिप्रेजेंट करना है हमें। तो देखिए, x की वैल्यू 3, ये रहा 3, और y की वैल्यू 5, ये रहा 5। इधर से हम x की तरफ से और इधर y की तरफ से मूव करते हैं, तो ये पॉइंट जो है आपका इस इक्वेशन के 3 और x को रिप्रेजेंट करता है और इस पॉइंट के 3 और x कोऑर्डिनेट्स हैं।
ये मैथ्स की भाषा में हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। x के लिए 3 एंड y के लिए 5। ये पॉइंट आ गया। पॉइंट का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, A B C X Y Z, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये जो मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट किया x प्लस वाई, इसमें यदि हमारे पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू ये है, तो ये पॉइंट हो गया। इसी तरीके से हम x की वैल्यू को चेंज कर करके हम एक टेबल चार्ट बना लेते हैं। ये टेबल चार्ट बना लेते हैं हम एक इस तरीके का, जिसमें x एंड y की वैल्यू को हम लिखेंगे। तो इसमें हम मिनिमम 3 वैल्यू हम जरूर लिखें। देखिए, फर्स्ट वैल्यू हमने x की 3 लिखी, y की आ रही है 5। अब हम सेकेंड वैल्यू, इफ x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू भी 4 हो गया। इफ x इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 2 हो गया। तो इन दोनों वैल्यू को भी यहां पुट कर देते हैं, 4 4 एंड 6 2। ये इस तरीके से हमने टेबल बना ली। 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस। और जैसा कि ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया, इसी तरीके से ये सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू भी 4। इन दोनों की सीख में हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया 4 4। इसको मान लेते हैं A है, ये पॉइंट B है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट x की वैल्यू 6, x की वैल्यू ये 6 है और इसकी 2। और ये 6, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 2। तो इस तरीके से हमने ये एक टेबल बना करके जो हमारे पास पॉइंट्स आए A B C, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया। ये तीनों पॉइंट्स को आप स्केल की हेल्प से यदि ज्वाइंट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट, ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। हम 2 पॉइंट्स लेते हैं तो मे बी पॉसिबल कि आप ये जज नहीं कर पाए कि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो उसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए कम से कम कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है और उसको इस तरीके से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करवाता है, तो उसमें आप उसकी टेबल के अंदर 3 पॉइंट्स लिख करके एक वेरिएबल के 3 पॉइंट्स से सेकेंड वेरिएबल के 3 पॉइंट्स निकाल करके, ये कोऑर्डिनेट्स निकाल करके इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें और स्ट्रेट लाइन के द्वारा इनको इस तरीके से दर्शा दें। अब एक कोई आपकी बुक में से ले लेते हैं, 9th क्लास की बुक में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमारे इसी तरीके के किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपकी बुक का ही। ग्राफ का बेस एज इट इज रहेगा ऑल क्वेश्चंस के अंदर, उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप बेस को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे पास है सेकेंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है।
तो देखिए आप पहले इसको थोड़ा फॉर्म चेंज कर लेते हैं इसकी कुछ। इसमें 3y को मैं इक्वल से उस साइड में भेज देता हूं। 4x इक्वल टू 12 है माइनस 3y। इस 4 को भी मैं दूसरी साइड में भेज देता हूं। 12 माइनस 3y अपॉन 4। ये इस तरीके से इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले पहले आप। इसके बाद में आप इसे टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर लें। टेबल में इधर बना लेता हूं। x y हमें इसमें y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 पुट करने के ऊपर हमारे पास 9/4 आता है। तो 9/4 मीन्स ये हो गया कि वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम y की वैल्यू ऐसी ना रखें जिससे कि ऊपर वाला जो नंबर आए वो 4 से डिविजिबल ना हो। मान लीजिए कि हम यहां पर रखते हैं y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 रखने के ऊपर ये शून्य हो गया और 4 से डिवाइड करने के ऊपर आपका ये हो गया 3। तो y की वैल्यू 4 रखने के ऊपर x की वैल्यू आती है हमारी 3। इसमें y की वैल्यू 4 लिखी, ये शून्य हो गया। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, एक नंबर आ गया हमारा। सेकेंड नंबर लेने के लिए y की वैल्यू मान लीजिए हम 2 लिखते हैं तो 2 लिखने पर भी नहीं होता। मान लीजिए y की वैल्यू हम 1 लिखते हैं तो 1 लिखने पर भी नहीं होगा। आप y की वैल्यू यहां पर 0 लिख दिया, 1 2 3 लिखते हैं तो नहीं होगा, 4 लिखते हैं तो पॉसिबल है, मे बी पॉसिबल। y की वैल्यू 4 लिखिए, y की वैल्यू 4 लिखते हैं तो ये 0/4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 0। तो y की वैल्यू 4 लिखने पर 0, y की वैल्यू 4 लिखने पर x की वैल्यू 0, ये है। y की वैल्यू 4 लिखने पर x की वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल ठीक। ये फर्स्ट वाला हुआ, सॉरी पहले गलत हो गया। अब y की वैल्यू 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें। 5 लिखने के ऊपर 3 बाई नहीं होगा। y की वैल्यू 4 लिखें, लिख दिया। 5 6 7 8 लिख देते हैं। y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 लिखने के ऊपर हमारे पास ये आ गया 8 3 24 में से आप 12 माइनस करेंगे, 12 माइनस का एंड 4 इक्वल टू x इक्वल टू -3। y की वैल्यू -4 लिखने पर x की वैल्यू 3 माइनस। क्या लिखा जा रहा है? y की वैल्यू 8 लिखने पर x की वैल्यू -3। ये 2 वैल्यूज हो गई हमारे पास। थर्ड वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या है कि वही y की वैल्यू पुट करते हैं। तो y की वैल्यू यहां पर मान लीजिए कि हम -4 लिखते हैं। तो -4 लिखने के ऊपर x की वैल्यू ये आपका 12 है, 24 4 6। y की वैल्यू -4 लिखने पर x की वैल्यू 6।
y की वैल्यू -4 लिखने पर x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6। इस तरीके से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम ये जो तीनों पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम ये कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर इसी तरीके से 3 पॉइंट्स के अलावा भी मैनी मोर पॉइंट्स लिए जा सकते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस पर। और इस नंबर लाइन के ऊपर इस जो आपका ग्राफ है इक्वेशन का, इस ग्राफ पे आने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स ये जैसे हम जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स को इस इक्वेशन में लिख करके हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट्स जो है हमारे, ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम 6 लिखते हैं और y की वैल्यू जो है वो -4 लिखते हैं, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये इसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के 24 - 12 है इक्वल टू 12 है, 12 है इक्वल टू 12 है। इसी तरीके से ये ऊपर वाले पॉइंट्स भी आप इसमें पुट करके देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन पर आने वाला हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर उस इक्वेशन में पुट की जाए जिस इक्वेशन का वो ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो पॉइंट्स, वो कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या है कि क्लास 9th की एक्सरसाइज ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज है हमारी आज 4.3 के कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसका आपका, ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया ये। तो इसी तरीके से इसमें आपके ये 4.3 एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के विषय में इसी तरीके से आप टेबल बना करके और इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये ग्राफ रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर है आपकी 4.3। गिव द इक्वेशन ऑफ two lines passing through 2 and 14. How many more such lines are there and why? देखिए क्या है कि वही मेरे को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं फटाफट ड्रॉ कर देता हूं। इसमें पॉइंट दे रखा है हमारा 2 and 14, y की वैल्यू है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके से ये नंबरिंग रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे को पॉइंट दे रखा है एक, जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट है, गिवन द इक्वेशन of 2 lines passing through 2 and 14, 2 and 14, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है। ये पॉइंट
ये पॉइंट है हमारा 2 and 14। 2 and 14, तो 2 and 14 यहां से हमारी लाइंस पास हो रही है। 2 लाइंस मान लेते हैं कि हमारी एक लाइन जो है वो इस तरीके से पास हो रही है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। ग्राफ के ऊपर आप बिल्कुल मेजरमेंट सेम करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और दूसरी लाइन आप इससे क्रॉसिंग करती हुई इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस तरीके से ग्राफ की कॉपी के ऊपर आपकी मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको दर्शाएगी पॉइंट्स को। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपन कह रहे थे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये आपके इसको लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लेते हैं कि एक लाइन AB और एक लाइन AC रिप्रेजेंट कर रहा है। अब AB और AC लाइन के जो भी ग्राफ है, ग्राफ के इस लाइनों के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास x और y है, ये x और y की वैल्यू है। सिंपली अपन ये मानते हैं कि x और y है, तो x और y की दोनों की वैल्यू को ऐड किया जाए तो 16, यानी हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ जाती है कि दोनों की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, दोनों की जॉइंट वैल्यू हो गई 16। तो हमारे पास ये एक ग्राफ आ गया। ये वाली जो लाइन है, ये ग्राफ इस लाइन का भी हो सकता है, इस लाइन का भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, ये क्रॉस पॉइंट पर है। अब जो ये वाला आपका लाइन है, मान लेते हैं कि ये ग्राफ इस लाइन का हो गया, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब सेकेंड लाइन हमें ऐसी लेनी है, सेकेंड इक्वेशन ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी है कि यही पॉइंट उस इक्वेशन को भी हमारी को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए देखिए क्या है कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं इस तरीके से कि x की वैल्यू 2 लिखी जाए, y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू 14 है, हमारे पास 14 है। अब इस y की वैल्यू को मैं इसमें से माइनस करना चाहूं और इक्वल में लिख दूं 0, तो इसको माइनस करके 0 कब होएगा, जब यहां पर 2 होएगा। तो y की वैल्यू के साथ में अगर मैं इस तरीके से करूं कि 1/7 लिख दूं यहां पर, तो 1/7 लिख दूं y के साथ में, तो इसको इससे इंटू करने पर, डिवाइड करने पर 2 आ गया, 2 में से 2 माइनस किया हो गया 0। इट मीन्स मैं यहां लिख सकता हूं y की वैल्यू ये इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14। इस y की वैल्यू को 1/7 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2 हो गया, -2 + 2 में से माइनस करेंगे तो 0। इट मीन्स ये अपनी मान लीजिए कि एक सेकेंड इक्वेशन आ गई। इस तरीके से ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। और हम कितनी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है। फर्स्ट वाली इक्वेशन है x + y = 16। बोथ साइड को मैं 2 से इंटू कर देता हूं, 2x + 2y = 32। तो इस तरीके से जो ये इक्वेशन बनी, इसके अंदर भी आप यदि x और y की यदि यही वैल्यू पुट करते हैं तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और इसी तरीके से हम इन्फिनिटी मेनी इक्वेशंस तैयार कर सकते हैं, पर दीज आर ऑल इक्वेशंस, जो सारी इक्वेशंस होगी वो इक्वेशंस क्या है कि 2 और 4 वैल्यू रखने के ऊपर सेटिस्फाई होगी। हम कितनी और इक्वेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब आप इस पॉइंट में से, जैसे कि
ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट है कि आप एक सिंगल पॉइंट में से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट में से मैनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और मैनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने इन टू लाइंस की इक्वेशंस लिखी, उसी तरीके से मैनी लाइंस की भी मैनी इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि एक ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर एक लाइन है आपकी ये, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है 3, 4, और जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है आपकी 3y = ax + 7, ये इक्वेशन है। और इसको ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है इसका 3, 4। ग्राफ के ऊपर, ग्राफिक लाइन के ऊपर इक्वेशन के जितने भी पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हम ये पहले जान चुके हैं। तो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, इट मींस ये गिवन पॉइंट जो है, इसके ये कोऑर्डिनेट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहां से x और y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइव बाई 3, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर है 4.3। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as following. For the first kilometer, the fare is 8 rupees. First kilometer 8 रुपीज चार्ज किया जा रहा है। Subsequent distance is 5 rupees per kilometer, 5 rupees per kilometer, 5 rupees पर किलोमीटर, ये रेट ऑफ चार्जिंग है। रेट ऑफ चार्जिंग है ये फेयर की। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस फेयर y रुपीज, टोटल चार्ज इक्वल टू y रुपीज। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर का हमें 8 रुपीज देना है, टोटल x डिस्टेंस कवर की जा रही है, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की जा रही है। तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज, रिमेनिंग डिस्टेंस x माइनस 1 किलोमीटर का हो गया 5 इंटू x माइनस 1। तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज, रिमेनिंग डिस्टेंस का 5 इंटू एक्स माइनस 1 किलोमीटर, 1 रुपीज इक्वल टू टोटल ये जो पैसा है ये है टोटल चार्जेस
वाई रुपीज। तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं। 5x - 5 इक्वल टू y, 5x + 3 इक्वल टू y। ये हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है। इसे ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स वाई की एक इंडेक्स बना लेते हैं। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए 2, 1, 0 एंड -2। तो देखिए यहां पर मैं यदि अगर 2 पुट करता हूं तो 5 2 जा 10 + 3 13 y की वैल्यू होती है। 1 पुट करता हूं तो 5 1 जा 1 और 3 8। 0 पुट करता हूं तो 3, -2 पुट करता हूं तो 10, -10 में से 3 प्लस करते हैं तो -7। इस तरीके से हमारे पास ये एक टेबल प्राप्त हो जाएगी हमें, और इस टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम आसानी से। तो देखिए वह इस तरीके से आपने जैसे पहले किया वैसे इसी को भी कर सकते हैं। अब आगे के लिए हम जो आगे वाली हमारी यूनिट्स है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें आपको ये फिगर्स गिवन है, 4.6 फिगर को लेकर के हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर आप अपनी बुक के अंदर देख लीजिएगा। इसके अंदर कहा जा रहा है कि कुछ इक्वेशंस दी गई है आपको। y इक्वल टू x, x प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x, एंड फोर्थ इक्वेशन है 2 + 3y इक्वल टू 7x। और 4.6 फिगर के अनुसार, फिगर 4.6 के अनुसार इसकी ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो पहला पॉइंट है -1 1, सेकेंड 0 0 एंड थर्ड पॉइंट है 1 -1। ये 3 पॉइंट्स है। अब ये 3 पॉइंट्स हमारे जो है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इनमें से 3 पॉइंट्स के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, तो देखिए हम इन इक्वेशंस को, अगर इस इक्वेशन के ये पॉइंट्स है तो ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने चाहिए। ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में यहां पर पुट करते हैं -+1 y की जगह और -1 x की जगह। इट इज नॉट इक्वल, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये इक्वेशन नहीं है। सेकंड वाले को लेते हैं हम इसको, तो यहां पर x की वैल्यू पुट करते हैं -1 और y की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो -1 और 1 मिलकर के 0 हो गया। ये इक्वेशन जो है इस पॉइंट की वैल्यू को वेरीफाई कर रही है, तो ये इक्वेशन इस ग्राफ के लिए पॉसिबल है। इसी पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, तो देखिए आप y की वैल्यू है आपके पास 1 और x की वैल्यू है -1। तो 1 और दूसरी साइड में -2, ये आपस में बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी आपकी इक्वेशन की वैल्यू नहीं है। ये 0 0 पुट करने पर बहुत साइड में 0 हो जाता है, ये कोई मायना नहीं रखती है। 0 0 तो पुट करने पर आप यहां भी 0 0 पुट करोगे तो हो जाएगा, इसमें भी 0 0 पुट करोगे तो हो जाएगा, इसमें भी 0 0 पुट करोगे तो हो जाएगा। ये 0 0 पुट करने पर भी नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 0 वाली को तो रहने देते हैं, आप लास्ट वाली ले लेते हैं। लास्ट वाली में भी करीब करीब इसी टाइप की वैल्यू जाएगी जो कि
ये फर्स्ट वाली वैल्यूज मेरे को लिखनी पड़ेगी। लास्ट वाली है ये फोर्थ वाली, इसको ले लेते हैं। देखिए आप फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 और x की वैल्यू अपन -1 पुट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस तरीके से आता है, एक तरफ आपका 5 और दूसरी तरफ -7। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज है ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू जो है, ना इसको सेटिस्फाई कर रही है, ना इसको कर रही है और ना ही इसको कर रही है। तो इन पॉइंट्स को ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी गिवन पॉइंट की इक्वेशन नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये हो सकती है। अब ये हो सकती है तो इसको इस वैल्यू से देख लीजिए, ये वैल्यू पुट करने पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है और ये वैल्यू पुट करने पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से हमारे पास जो इस फिगर में ये ग्राफ बनाया हुआ है, इसके अंदर जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से फिगर 6.47 है, उसके अंदर भी इसी तरीके से हमें ये कार्य करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन अब, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जैसे क्या बता रखा है कि ये वर्क और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनली है। प्रोपोर्शनली है तो जनरली इसको ये लिख दिया, और जो फोर्स है वो फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में दे दिया, फोर्स इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये फोर्स को आपको कांस्टेंट कर दिया। अब हम यदि कोई भी वर्क है तो वो वर्क जो है हमारा डिस्टेंस कवर करने का वर्क जो है वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स होगा, कि जितना फोर्स यूज किया जा रहा है कितनी डिस्टेंस कवर कर पाता है। तो डिस्टेंस फोर्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास हो गया वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब अगर हम यहाँ पर जो आपका वर्क है, वर्क को आप y से रिप्रेजेंट कर दो और डिस्टेंस को आप x से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये आपका जो इक्वेशन बनेगा वो y इक्वल टू फोर्स की जगह फोर्स को कांस्टेंट कर दिया 5 एंड डिस्टेंस आपकी x। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक इक्वेशन तैयार होती है। अब इस इक्वेशन में हमें नीचे कह रखा है कि यदि ट्रैवलिंग डिस्टेंस चेंज कर दी जाए, ट्रैवलिंग डिस्टेंस डिफरेंट कर दी जाए, तो क्या पोजीशन रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस यूनिट 2 कर दी जाए, ये डिस्टेंस की यूनिट 2 कर दी जाए, तो डिस्टेंस की जगह आप 2 पुट कर सकते हैं। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस यानी x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगी। x की वैल्यू डिस्टेंस 2 पुट करने पर 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। और सेकंड के अंदर आप जो है 0 यूनिट के लिए है, तो 0 यूनिट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम 2 यूनिट्स के लिए और 0 यूनिट्स के लिए भी इसी इक्वेशन के अंदर डिस्टेंस की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 2 गर्ल्स है, यामिनी और फातिमा। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कोष के अंदर हेल्प के लिए 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया। तो हमें इसे लीनियर इक्वेशन के रूप के अंदर रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है कि कौन है, यमुना, यामिनी ने मान लीजिए कि x रुपीज डोनेट किया और फातिमा ने y रुपीज डोनेट किया, और दोनों ने मिलाकर के जो डोनेट किया वो 100 रुपीज किया। तो
तो इस तरीके से हमारे पास ये एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बड़े आराम से ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इसी यूनिट का 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि कुछ कंट्रीज के अंदर यूएसए कनाडा वगैरह के अंदर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट सेल्सियस में रिप्रेजेंट किया जाता है और इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। वो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C4 सेल्सियस 32। आपसे ये कहा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इससे सेम उसी तरीके से एक टेबल बना लेनी होगी जिसके अंदर आप डिग्री सेल्सियस की, या पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम सिंपल रूप में लिख लेते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ क्या करें कि C की वैल्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए कि जो 5 से डिविजिबल हो। 9 इंटू C की वैल्यू लिख दी मैंने 5 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, 32 से ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 41। F की वैल्यू आ गई 41, C की वैल्यू क्या लिखी 5, F की वैल्यू 41। फिर आप 10 लिख दीजिए, 2 टाइम 2 प्लस 32, तो ये 18 प्लस 32 ये 50 आ गया। C की वैल्यू 2 लिखने पर F की वैल्यू आपकी 50, C की वैल्यू 0 लिख दीजिए, C की वैल्यू 0 लिख दीजिए, यहां पर 0 लिखने पर ये वैल्यू 0 हो गई। C की वैल्यू 0 लिखने के ऊपर F की वैल्यू 32 रहेगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट्स आ जाते हैं। इनकी हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर इसी 8 का सेकंड, ये 8 का फर्स्ट है। 8 का सेकंड कहा जा रहा है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला है हमारा F 9/5 इंटू C प्लस 32। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमें C की वैल्यू दे रखी है, सेल्सियस मीन्स C की वैल्यू, फ़ारेनहाइट मीन्स F की वैल्यू। तो यहां पर ये C की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 6 को इससे इंटू किया, इक्वल टू हो गया ये आपका 86 डिग्री, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से ये सारे गिवन पॉइंट्स को आप इजी गोइंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। C की वैल्यू दे रखी है डिग्री सेल्सियस में, तो C की वैल्यू लिख दीजिए, F की वैल्यू दे रखी है तो F की वैल्यू लिख दीजिए और इसे सोल्व आउट कर दीजिए। इसमें लगभग ये एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी। हाँ, एक इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सेस, एक्स और वाई एक्सेस के जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाएगी उसके लिए हमारे आगे 4.4 में बताया गया है एक्स और वाई, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। इस वाई के पैरेलल जो लाइन चलेगी, इस वाई के पैरेलल जो लाइन चलेगी, वाई के पैरेलल जो लाइन चलेगी, इसका इक्वेशन होगा इस तरीके का, x प्लस वाई इक्वल टू 0।
मान लीजिए ये है, ये यहां पर मैं लिख दूं 2, y इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 के अंदर x की वैल्यू नहीं है, तो x को यहां मान लीजिए कि 0 से इंटू करके लिख दिया जाए और ये वैल्यू लिख दी जाए। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि आप x की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी लिखेंगे, इसकी एक इंडेक्स बनाई जाए, तो x की वैल्यू आप 1 2 3 5 आप कुछ भी रिप्रेजेंट करें, y की वैल्यू जो है वो हमेशा 2 ही रहेगी। तो ये y की वैल्यू मान लीजिए 2 ही रहती है, तो y की वैल्यू यहां पर ये x की वैल्यू इसमें 2 रह रही है, तो y की वैल्यू 2 रहने के लिए देखिए यहां पर x के पैरेलल होगा, ये इस तरीके से ये वाला इक्वेशन बनेगा इसके लिए, ये वाला। यदि y की वैल्यू 2 है तो ये 1 और ये 2, तो इस तरीके से y इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू इसमें अलग अलग रिप्रेजेंट की जा सकती है, प्लस में भी और माइनस में भी, इस तरीके से। और अगर इक्वेशन हमारी इस तरीके की है कि x इक्वल टू 5, तो इसके अंदर x प्लस वाई इंटू 0 इक्वल टू 5 होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो x की वैल्यू कांस्टेंट होने के ऊपर जैसे मान लीजिए कि 5 है तो 5 पर कांस्टेंट हो गई, और y की वैल्यू आप जो मर्जी आए लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये इसमें मान लीजिए इसमें भी मैं 2 लिख देता हूं, इसमें भी 2 लिख देता हूं, तो ये आपकी पैरेलल हो गई इस y एक्स के। तो y एक्स के पैरेलल कौन सी हुई, जिसके अंदर जिस लीनियर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार b की वैल्यू 0 हो, अर्थात y नहीं गिवन हो, y गिवन नहीं है, इस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशन होगी वो y के पैरेलल होगी, और जिस इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं होगी वो x के पैरेलल होगी। x की वैल्यू नहीं है, इसमें देखिए x की वैल्यू नहीं है, x इंटू 0 लिखा, y की वैल्यू 2 है, तो ये y की वैल्यू 2 रहेगी, और x की वैल्यू इस तरीके से जो भी है हम लिख सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि ये आपका ऐसी इक्वेशन है जो क्या है कि ये x के पैरेलल होगी, x के पैरेलल होने के लिए लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी या प्लस सी इक्वल टू 0, तो जिन इक्वेशंस में a की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 0 होगी वो x के पैरेलल होगी, और जिनके अंदर b की वैल्यू 0 होगी वो y के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। ओके एंड गुड बाय।